हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ पेडागोजी की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। इसमें भी हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, गणित एक उपकरण है। ये बिल्कुल सही है, गणित एक उपकरण है। दूसरा ऑप्शन है, गणित एक भाषा है। ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसमें प्रतीक होते हैं गणित के। तीसरी ऑप्शन है, गणित एक प्रकार की कला है। गणित एक प्रकार की कला भी है। इसमें आपको तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षक निम्न में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणना करने की शक्ति का विकास कर सकता है। ऑप्शन है, अभ्यास द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, केवल एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में क्रियाशील गतिविधि कराकर। चौथा ऑप्शन है, गृह कार्य प्रदत्त कर। देखिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका क्योंकि जब कक्षा क्रियाशील रहेगी तो बच्चे गतिविधि करेंगे और अच्छा करेंगे और इससे विद्यार्थियों की गणना करने की शक्ति का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। पहला है आगमन विधि। दूसरा है खेल मनोरंजन विधि। तीसरा है प्रदर्शन विधि। चौथा है विश्लेषण विधि। तो देखिए, छोटी कक्षाओं में हमें सबसे ज़्यादा खेल और मनोरंजन की विधि से बच्चों को समझाना चाहिए। इससे गणित की नीरसता को दूर किया जा सकता है। यही सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है छोटी कक्षाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ये कोई गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ये भी कोई गतिविधि नहीं है। तीसरा है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। श्यामपट्ट से नकल करना ये भी कोई गतिविधि नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तीसरा है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों का अन्वेषण में लगना, बच्चों का खोज करना, ये एक गतिविधि है, ये एक एक्टिविटी है। बच्चे एक्टिव होते हैं क्लास में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसके अपने प्रतीक, शब्द और वाक्य रचना के नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन गणितीय भाषा का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल। ये गणित में हमेशा प्रयोग होता है, तो ये गणितीय भाषा का भाग है। दूसरा है इनटू एंड। देखिए दोस्तों, ये है फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। गणित में इसका प्रयोग होता है इस सिंबल का। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हैश एंड। ये गणितीय भाषा का भाग नहीं है। ये सिंबल आपका गणित में प्रयोग नहीं होता है। चौथा ऑप्शन में दिया है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपका गणितीय भाषा है। ब्रैकेट हमेशा यूज होता है मैथ में। तो यहाँ पूछा है गणितीय भाषा का भाग नहीं है, तो यहाँ पे हैश और एंड गणितीय भाषा का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दिया है ए, फिर ये सिंबल दिया है ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो इसका आशय है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, ए बी से बड़ा है,
तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी बराबर है। तीसरा ऑप्शन है ए बी से बड़ा है या बराबर है बी से। चौथा ऑप्शन है ए बी से बड़ा है या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ए बी से बड़ा है या बराबर है। इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये आपका एक चित्र है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा चित्र प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है दी गई संख्याओं का योगफल। दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त वस्तुओं की संख्या। तीसरा ऑप्शन है दी गई संख्याओं का गुणनफल। चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिग्मा एक सिंबल होता है जिसका यूज हम संख्याओं के योगफल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, मतलब जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 × 3 का मान 8 के बराबर नहीं है को गणितीय भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, 2 × 3 का मान 8 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है 8 के, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 2 × 3 इज लेस आर इक्वल टू 8। दूसरा ऑप्शन है 2 × 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 8। तीसरा ऑप्शन है 2 × 3 इक्वल टू 8। चौथा ऑप्शन है 2 × 3 इज नॉट इक्वल टू 8। यहाँ दिया है 2 × 3 का मान 8 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो प्रायः वह पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तीसरा ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। चौथा ऑप्शन है राजन संक्रियाओं को नहीं समझता, संख्या संक्रियाओं को। देखिए, राजन को यही समस्या है कि राजन जो है संक्रियाओं को नहीं समझता है, इसलिए वो बार बार पूछता है कि मैं गुणा करूं या जोड़ करूं, भाग करूं या घटा करूं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवसर देना कि उनके विचारों को अग्र निरखना, वह संकल्पनाओं की संरचना करे। दूसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। देखिए, अवसर देना जहाँ भी आता है शब्द, वो आपका एक पॉजिटिव शब्द होता है और पेडागॉजी में ये सब शब्द देखते ही आपको यहीं आंसर को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड जो होता है, इस जियो बोर्ड पे एक वीडियो बना के डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं के शिक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला है प्रगति प्रपत्र को भरना।
ये गलत हो जाएगा, ये कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। देखिए, निदानात्मक परीक्षण इसलिए होता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं उसको जान सके और उसके हिसाब से उनका निदानात्मक परीक्षण कर सके। चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। देखिए, गणित ऐसा विषय है जो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की विशेषता है। तर्क, पूर्णता, परिमाणों की निश्चितता, तीसरा है शुद्धता, चौथा है सभी। गणित विषय की ये सारी विशेषताएं हैं, वो तर्कपूर्ण है, परिणामों की निश्चितता है, इसमें शुद्धता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।